गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करता है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास, वह कितना प्रकार से होके जाता है। ठीक है, तो पहला होता है ग्राउंड या सरफेस वेव प्रोपागेशन। ठीक है, मतलब जब सिग्नल, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियो वेव्स के फॉर्म में होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से होके जब जाता है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे ग्राउंड वेव। ठीक है, और जिस मोड से होके जा रहा है, मोड का मतलब होता है किसके होके जा रहा है, ग्राउंड के थ्रू होके जा रहा है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग फिगर की मदद से समझते हैं पहला कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन जो होता है, इसमें ये हो गया अर्थ का सरफेस। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये हो गया अर्थ का सरफेस। ठीक है, यहाँ एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अर्थ के दूसरे प्लेस पर रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, ये रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो आखिर ग्राउंड वेव प्रोपागेशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होता है रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, और ये अर्थ के सरफेस को छूते हुए, ठीक है, यानी ग्लाइड होते, ग्लाइड का मतलब होता है फिसलते हुए रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड वेव्स। और कौन सा, कहाँ से होके जा रहा है, ये ग्राउंड के थ्रू होके जा रहा है। ग्राउंड जो होता है इसमें कम्युनिकेशन में मदद कर रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लाने के लिए, तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ठीक है, मतलब जब रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होके कहाँ पर पहुंचता है, रिसीविंग एंटीना के पास, और इससे ग्लाइड होके जब जाता है अर्थ के सरफेस से, तब उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड वेव्स। और कौन सा मोड से होके जा रहा है, ग्राउंड के थ्रू होके जा रहा है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ठीक है, तो जिस समय ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास ये ग्लाइड करता है, ग्लाइड का मतलब फिसलता है, तो इसमें कुछ एनर्जी जो होता है वो अर्थ के सरफेस में इंड्यूस हो जाता है, मतलब अर्थ के सरफेस में चला जाता है। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को जो हम लोग भेजते हैं, ठीक है, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स जो होता है लॉस कर जाता है, अर्थ के सरफेस में चला जाता है, उसका इंटेंसिटी लॉस कर जाता है। ठीक है, मतलब जितना सिग्नल्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज पहुंचना चाहिए था, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज लॉस कर जाता है, एनर्जी लॉस कर जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग एटेन्युएशन, जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। ठीक है, कि एटेन्युएशन क्या होता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स जो रेडियो वेव्स जो उपयोग किया जाता है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक है, 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यानी बहुत ही शॉर्ट कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर हजारीबाग के अंतर्गत, हजारीबाग के अंदर जो हम लोग टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, टेलीफोन वायर के थ्रू क्या होता है, ग्राउंड में वायर गया हुआ रहता है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास जो सिग्नल पहुंचता है वो ग्राउंड के थ्रू होके जाता है उसमें। ठीक है, तो ये ग्राउंड वेव प्रोपागेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको डिफिनेशन समझते हैं पहले। ठीक है, तो द रेडियो वेव्स transmitting from transmitting antenna and reach to the receiving antenna after gliding over the surface of earth are called ground waves. The mode in which ground waves travel are called ground wave propagation. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं रेडियो वेव्स, जब ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होता है, निकलता है, ठीक है, और रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, कब, कैसे पहुंचेगा, ग्लाइड करते हुए। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलते हुए अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर फिसलते हुए, ठीक है, जब रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है सिग्नल, ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड वेव। ठीक है, और ये जो ग्राउंड वेव होता है जिस मोड से होके जाता है, यानी ग्राउंड के थ्रू होके जा रहा है, तब उसको बोलेंगे ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ठीक है, यानी ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का मतलब होता है ग्राउंड वेव का ग्राउंड के थ्रू प्रोपागेट करना, चलना, उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। और जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स जिसको ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में उपयोग किया था, उसका रेंज कितना होता है, 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और ग्राउंड वेव का उपयोग जो होता है वो शॉर्ट कम्युनिकेशन में किया जाता है, टेलीफोन लाइन जैसे हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप से स्काई वेव प्रोपागेशन।
ठीक है। तो स्काई वेव प्रोपागेशन में हम लोग को पढ़ना है कि जो वेव प्रोपागेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर स्काई के थ्रू प्रोपागेट किया तब उसको बोलेंगे स्काई वेव प्रोपागेशन। ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग कम्युनिकेशन में किया जाता है वो होता है रेडियो वेव्स। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं स्काई वेव प्रोपागेशन के बारे में कि स्काई वेव प्रोपागेशन क्या होता है। ठीक है। इसको हम लोग फिगर की मदद से पहले समझते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अर्थ का सरफेस। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये हो गया आइनोस्फीयर। ठीक है, ये हम लोग लेयर बनाया है आइनोस्फीयर का। ये हो गया आइनोस्फीयर। ठीक है। यहाँ पर एक एंटेना लगा हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटेना। ठीक है, अर्थ के दूसरे छोर में, ठीक है, एंटेना लगा हुआ जिसको बोलेंगे हम लोग रिसीवर। और भी बहुत सारा एंटेना लगा हुआ है जो रिसीवर का काम कर रहे हैं। ये भी रिसीवर हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, ये रिसीविंग एंटीना। ठीक है, R1 R2 R3 का मतलब था रिसीविंग एंटीना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो आखिर स्काई वेव प्रोपागेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्काई वेव प्रोपागेशन में क्या होता है कि जो मैसेज सिग्नल को हम लोग भेजते हैं, ठीक है, वह ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्काई वेव प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये जो वेव है जो प्रोपागेट कर रहा है ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना, कब जब रिफ्लेक्शन के बाद पहुंच रहा है तब इसको बोलेंगे हम लोग स्काई वेव्स। ठीक है, ये स्काई वेव्स होते हैं जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, कहाँ पर पहुंचते हैं, रिसीवर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गए स्काई वेव्स, ये सब को बोलेंगे हम लोग स्काई वेव्स। ठीक है, और स्काई वेव कहाँ से होके जा रहा है, इस स्काई के थ्रू पहुंच रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास, तो अब इस मोड को बोलेंगे हम लोग स्काई वेव प्रोपागेशन। ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स जो प्रोपागेट करता है इसमें ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास, उसका जो रेंज होता है वो 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, मतलब आइनोस्फीयर जो होता है, आइनोस्फीयर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को जो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर सकता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज को ही ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, और 3 से 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा अगर होगा तो क्या करेगा, ये सिग्नल्स जो होते हैं वो इसको भेद करके, इसको पिनिट्रेट करके आइनोस्फीयर को, और कहाँ चले जाते हैं, वो इसको पार कर देते हैं। ठीक है, और स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आइनोस्फीयर जो होता है वह कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज को। ठीक है, तो जो स्काई वेव होता है, ठीक है, स्काई वेव प्रोपागेशन में हम लोग शॉर्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल से जो मैसेज सिग्नल को भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, वो आपका आइनोस्फीयर की मदद से होता है, वो स्काई वेव के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, the radio waves transmitting from transmitting antenna and reach to the receiving antenna after reflection through the ionosphere are called sky waves। ठीक है, मतलब रेडियो वेव्स जब ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होता है और रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है, ठीक है, कब, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्काई वेव्स। ठीक है, और द मोड इन विच स्काई वेव्स ट्रेवल इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपागेशन। और ये स्काई वेव जिस मोड से होकर जाता है उसको बोलेंगे हम लोग स्काई वेव प्रोपागेशन। ठीक है, तो द आइनोस्फीयर एक्ट एज रिफ्लेक्टर फॉर सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। इसमें लिखा हुआ है कि आइनोस्फीयर जो होता है वो एक रिफ्लेक्टर के काम करता है, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स के लिए, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आइनोस्फीयर जो रिफ्लेक्ट कर सकता है सिग्नल्स को, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज।
इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स अगर आइनोस्फीयर के पास आएगा तो क्या होगा, उसको भेद करके, ठीक है, वो क्या होगा, स्कैप कर जाएगा। स्कैप का मतलब क्या होता है, पार भाग जाएगा, ठीक है। तो जो आइनोस्फीयर होता है वो कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, और इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको पेनिट्रेट करके स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। तो स्काई वेव्स प्रोपागेशन जो होता है इसका उपयोग जो होता है शॉर्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए किया जाता है, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम लोग फिगर की मदद से भी समझे थे इसको, ठीक है, कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास, ठीक है, रेडियो वेव्स पहुंचता है आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्काई वेव्स। और स्काई वेव जिस मोड से होके जाता है, ठीक है, मतलब ये स्काई के थ्रू होके जा रहा है, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्काई वेव प्रोपागेशन, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स जो रेंज है जिसको ये रिफ्लेक्ट करता है आइनोस्फीयर, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होता है। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसको पेनिट्रेट करके स्कैप हो जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस में इसका उपयोग किया जाता है, ओके।